हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा। ये आप जो देख रहे हैं ये रात को 10 बजे सनसेट हो रहा है पेरिस में। हमारी फ्लाइट नीस यानी साउथ ऑफ फ्रांस से लैंड हुई पेरिस में रात 9:30 बजे और अब हमारे पास बस एक अंतिम दिन बचा था पेरिस घूमने का। यहाँ की मेट्रो। Wherever we travel, we prefer using the public transport. पेरिस में भी हमने मेट्रो का एक बंच आता है टिकट्स का, वो ले लिया था एंड दिन की शुरुआत में ही हम मेट्रो पकड़कर पहुंच गए सेंट्रल पेरिस। पेरिस क्योंकि हम पहले ऑलरेडी घूम चुके थे तो इसलिए इस बार हमारी फ्रांस की ट्रिप मोस्टली रही साउथ ऑफ फ्रांस यानी नीस जाने की। एंड फ्लाइंग पेरिस टू नीस इज लाइक लोकल फ्लाइंग, तो हमने एक बजट एयरलाइन कर ली थी उसके लिए और वापस पेरिस आके बस हमने एक दिन रखा था टू डू ऑल द टूरिस्टी थिंग्स इन पेरिस। यहाँ पर ऐसे बहुत होते हैं इस तरह के बाहर बैठने वाले, टेबल लगा के लोग बाहर का नज़ारा देखते रहते हैं। टेबल्स बाहर की तरफ लगे हुए और चेयर्स फेसिंग आउटसाइड द आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ पर अभी लंच में भीड़ हो जाएगी। Since we had this one day with us, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि we will cover all the touristy things in Paris, the best place to start with is a hop on hop off bus। तो हमने टूट बस सिलेक्ट की थी, इसलिए भी हमें प्रेफर करते हैं कि इसमें अलग अलग पॉइंट्स तक बसेस ले जाती हैं हमको और हम वहाँ पर उतर भी सकते हैं at whatever stops during the day and then get back onto the bus। यहाँ पर थोड़ा भाषा की प्रॉब्लम हो जाती है। इंग्लिश बहुत कम लोग समझते हैं या अगर समझते भी हैं तो बताना नहीं चाहते कि वो समझते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग फ्रेंच में ही बात करें, लेकिन तो भी टूटी फूटी भाषा में और हाथ के एक्शन करके कम्युनिकेशन हो ही जाता है। हम लोग बस में बैठ गए हैं। हेडफोन्स हैं, ये भी फ्रेंच फ्लैग के कलर में है। ये इतने लैंग्वेजेस हैं, इसमें से हम अंग्रेज़ी में सुन रहे हैं। ये टूट बस का ना ये ऐप भी है, लाइव डेस्टिनेशन, कहाँ कहाँ पहले जा रहे हैं, कहाँ बाद में जा रहे हैं, वो सब है और कितनी देर में नेक्स्ट बस आएगी वो सब भी आ जाता है। हार्मनी और पोइट्री है ये ऊपर। लूव्र म्यूजियम, द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। अब म्यूजियम सिटी इसको कहते हैं। लंदन में जैसे रिवर टेम्स है वैसे ही पेरिस में है रिवर सेन। ये पेरिस को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है एंड ऑन इट्स बैंक इज पैले डू ला सिटी यानी कि सिटी पैलेस। This was the residence for the kings of France from the 6th to the 14th century. Look how grand it is. मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत सारी fairy tale castles भी ऐसी बनती हैं, है ना? We were also tracking the bus on our map. ये बीच में एक island है और चारों तरफ is the river Seine और हमारी बस इसको क्रॉस ओवर कर रही है। It has a very interesting fact. इस island का नाम है Île de la Cité, the city island. It is a natural island on the river Seine. It is said to be the heart of the city. It is where all of it began. The city was founded. Notre Dame Cathedral भी इसी आइलैंड पर है। ये फेमस नॉटर डैम है, नॉटर डैम कैथीड्रल 200 साल में बना था। Notre Dame Cathedral was the 0 kilometer for the French people. मतलब distances यहाँ से measure होते थे। We have visited Notre Dame Cathedral in around 2014, but unfortunately due to a fire of 2019, it all burnt down. यहाँ पर सब कुछ जल गया। अब reconstruction चल रहा है। There is reconstruction going on, and very soon we shall be able to see Notre Dame Cathedral in its full glory. ये लैटिन क्वार्टर है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। नॉटर डैम के आसपास लोग लैटिन क्वार्टर ज़रूर आते हैं कुछ ना कुछ खाने पीने। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, ये 2 झंडे लगे हैं, यूरोपियन यूनियन का और फ्रांस का, फ्रेंच झंडा और यूरोपियन यूनियन। ये मिडिल एजेस का म्यूज़ियम है। और बस में ही घूमते घूमते हम पहुंच गए द रॉयल स्क्वायर, दैट इज प्लास दे ला कॉन्कॉर्ड। दिस इज अ मेजर पब्लिक स्क्वायर और ये बना था 18th सेंचुरी में एंड इट वाज एन एग्जीक्यूशन साइट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो इट हैज अ लॉट ऑफ ब्लडशेड इन इट्स हिस्ट्री। और ये जो हमें सामने दिख रहा है, दिस इज 3300 years old इजिप्शियन ओबेलिस्क। 3300 साल पुराना ये जो इजिप्शियन ओबेलिस्क है, इट इज डेकोरेटेड विद एंशिएंट हायरोग्लिफिक्स एंड this was a gift, a diplomatic gift to France from Egypt in the 19th century. यहाँ से हमें दिख रहा है आईफिल टावर। यहाँ प्रेसिडेंट का ऑफिस है एलीजे और साल में कुछ दिन होते हैं जिसमें इसको विजिट कर सकते हैं। लुई विटॉन के बाहर इतनी लाइन लगी हुई है, सेल हो गया। ये लुई विटॉन के बगल में दियोर का पूरा है।
The brands that you just saw was from the most fashionable street of Paris, Champs-Élysées. We'll come to that later. और वहाँ से निकलते ही आपको दिखता है Arc de Triomphe. ये 1806 में नेपोलियन ने बनवाया था the Arch of Triumph to celebrate the military achievements of the French armies. पर भी लोग जा सकते हैं and on a very clear day like this one, you can see far and wide, perhaps the entire Paris 360 degrees view. This monument is very central in Paris. यहाँ पर काफी roads मिलती हैं. On a very busy day, this monument just towers above everything else right in the center. और अब दिखा हमें the Eiffel Tower, the French emblem. इसके ऊपर हम लोग लास्ट टाइम गए थे आईफिल टावर के ऊपर, लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि आईफिल टावर को दूर से ही देखना ज़्यादा सुंदर है. ऊपर जाने के बाद कुछ गारंटी नहीं है कि क्लियरली इधर उधर दिखे कि नहीं. ये आईफिल टावर के ठीक ऑपोजिट ऐसे फाउंटेन है. ये सब रात को कलरफुल हो जाता है. दिन भर की हमारी बस थी, तो पहला राउंड हमने बस का बैठे बैठे ही काटा और सेकंड राउंड में हम अलग अलग स्टॉप्स में उतरने लगे. जो आईफिल टावर है, हर 7 साल में इसको रीपेंट किया जाता है. ताकि हमें इंडियन चेहरा दिख गया. दीपिका पादुकोण जो है, लुई विटॉन के एड में मिस, और इसमें जो बना हुआ है इजिप्शियन ही लग रहा है. तो हम भी हिंदी में संस्कृत में इजिप्ट को मिस्र ही बोलते हैं ना. बिल्डिंग का शेप कैसा लग रहा है, यहाँ से पतला फिर यूँ फैलता हुआ. ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर. ये बिल्डिंग भी यहाँ से पतली और फिर यूँ फैलती हुई. ये हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट पहली बार बार्सिलोना में देखा था. ये जो हमारी टूट बस थी, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, तो वो हर स्टॉप में जहाँ रुकती है तो हम वहाँ पे उतर सकते हैं और हर 10 मिनट में बस आ जाती है अगली वाली. तो हम यहाँ पे उतरे. ये लूव का स्टॉप है और ये हमारे पीछे यहाँ पे लूव है. म्यूज़ियम मोनालिसा भी इसमें है, सबसे फेमस और बड़ा म्यूज़ियम वर्ल्ड का. भीड़ इतनी है और धूप इतनी है कि आई डोंट थिंक अभी हम जाएंगे. अब मे बी नेक्स्ट टाइम. ये आर्क डे ट्रियोम्फ जो हमने देखा था बस पर से, अब हम यहाँ पर उतर गए. ये रही यहाँ की सबसे फैशनेबल स्ट्रीट तो नहीं, फैशनेबल जगह शॉन्सेलीज़. यहाँ पर वही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं. हालांकि अब सब ब्रांड सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन एक वही है जस्ट द फील ऑफ द प्लेस. तो हम भी यहाँ विंडो शॉपिंग टाइप का सब जरा देखने के लिए उतर गए. ऐसी ट्रेज है छोटी छोटी. ये जो पेंटिंग्स हैं फेमस, 3 अगर लेंगे तो 10 यूरो का होगा. फेमस वैन गो पेंटिंग जैसे है ये स्टारी नाइट्स. मेरी फेवरेट वैन गो पेंटिंग ये है आलमंड ब्लॉसम. तो ये हम 3 ये लेंगे. और आईफिल टावर के पास जो ये रिवर सेन है, यहीं पर से क्रूज़ स्टार्ट होता है. एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्रूज़ स्टार्ट होते हैं. बोट राइड बेसिकली 1 घंटे में वो पूरे रिवर पे घुमाते हैं. मेरे ख्याल से हर शहर में जहाँ पर एक नदी है वहाँ पर ही होता ही है. सैंड रिवर क्रूज के जो टिकट्स थे वो इंक्लूडेड थे हमारे हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के साथ. पहले तो हमने एक पूरा हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टूर किया. उसके बाद हम अलग अलग स्टॉप्स पर उतरे एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड कि अब आईफिल टावर वाले स्टॉप से हम चले गए क्रूज करने. बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट जो हैं जैसे पोएट्स एंड पेंटर्स, दे हैव डिस्क्राइब्ड दिस रिवर ब्यूटीफुली इन देयर आर्ट. दिन भर में जो हमने बस से जाकर साइट सीइंग की थी, वही सारे मॉन्यूमेंट्स अब हमें इस रिवर क्रूज में दिख रहे थे. दिस रिवर सप्लाइज ऑलमोस्ट हाफ द वाटर दैट इज यूज्ड इन पेरिस. As of the year 2019, Paris was said to be the museum capital of the world. आईफिल टावर का फर्स्ट कलर पूरा रेड था. अब 80 से इसको ब्राउन रखते हैं. इसकी हाइट 324 मीटर्स थी. 324 मीटर लंबा ये आईफिल टावर था 1 महीने पहले तक. अब 1 महीने पहले क्या हुआ कि इसकी हाइट अचानक से 330 मीटर हो गई है. 330 मीटर्स टॉल. आईफिल टावर लंबा कैसे हुआ? क्योंकि इसके बिल्कुल ऊपर जो आपको दिख रहा है, जो क्रॉस के भी ऊपर एक 6 मीटर का रेडियो टावर लगाया गया है 1 महीने पहले, जिसने आईफिल टावर की हाइट 6 मीटर से बढ़ा दी है. और अब शाम के 7 बज गए थे. At 7 in the evening we decided to head back. ये हमने ट्रेन पकड़ ली थी सेंट्रल पेरिस से आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे. ये थोड़ी ट्रेन हमें अलग लगी. नीचे बैठने के लिए भी सीट्स थी एंड इस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर बैठने के लिए भी सीट्स थी. So I just found it as another experience altogether. So I will see you soon with another experience or maybe a new place. Till then, like and subscribe. Bye bye.